हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણું નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડોતરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की बात आप सुन रहे हैं. सम्यक दर्शन के लक्षणों में चौथा लक्षण अनुकंपा की बात चल रही है. अनुकंपा जब व्यक्ति को स्वयं की आत्मबोध, स्वयं का आत्मज्ञान होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तब अनुकंपा प्रकट होती है. अनुकंपा से पहले दया करुणा की बात भी आपने सुनी कि जहाँ दया और करुणा नहीं होती वहाँ व्यक्ति क्रूर होता है. और क्रूरता, कठोरता ये जीवन का अभिशाप है. दया और करुणा, अनुकंपा ये जीवन का वरदान है. ये कोई जरूरी नहीं होता कि किसी व्यक्ति को जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिला हो, सद्गुरुओं का सानिध्य मिला हो, तो ही उसके अंदर अनुकंपा का भाव प्रकट हो, दया और करुणा प्रकट हो. ऐसा नहीं होता. कई बार इस जीवन में चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ ऐसे संस्कार उसके साथ होते हैं कि इस जीवन में क्रूरता भरे माहौल में उसका जन्म हुआ हो, हिंसक परिवार में वो पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर में करुणा का, दया का, अनुकंपा का झरना बहता है. और ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण भगवान महावीर स्वामी जी के समय का
जो बड़ा ही बोध देने वाला है। शायद आप सबने ही सुना होगा कि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जब इस धरा पर विचरण कर रहे थे, उस समय में राजगृह नगर में एक काल सोक्रिक नाम का कसाई था, जिसे बोलचाल की भाषा में कालू कसाई कहा जाता है। वो कालू कसाई बड़ा ही क्रूर हिंसक था। ऐसी क्रूरता उसके रोम रोम में भरी हुई थी कि वह रोज 500 भैंसों की हिंसा करता था, लेकिन एक रोम में भी कंपन पैदा नहीं होता। 500 भैंसों का वध करके, उनको मार करके वो बड़ा प्रसन्न होता था। लेकिन उसी का अंगजात, उसी कालू कसाई का बेटा, जिसका नाम था सुलस, देखिए कसाई के घर में जन्म हुआ और पुराने ज़माने से ही, यानी बाप दादाओं के समय से ही ये कसाई का कार्य, भैंसों को मारने का कार्य उनके कुल में हो रहा था। लेकिन सुलस, जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसके भीतर के भाव बिल्कुल ही अलग थे। जितना क्रूर कालू कसाई था, उतना ही करुणा से लबरेज सुलस था। कालू कसाई जब अपने बेटे को देखता, उसकी दया और करुणा को देखता, तो प्रसन्न नहीं होता बल्कि चिंतित होता था और ये सोच करके चिंता करता कि मेरा कारोबार आगे कैसे चलाएगा। ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, ऐसा करुणा से भरा हुआ ये व्यक्ति है, कैसे मेरा पैतृक काम जो है, वंश परंपरा से चला आ रहा ये कसाई का कार्य, ये मेरा बेटा आगे कैसे बढ़ाएगा। और इस बात को सोच करके कालू कसाई रोज अपने बेटे को हिंसा का उपदेश देता था। हिंसा से लाभ होता नहीं, लेकिन फिर भी वो लाभ को बताता था। यानी रात दिन अपने बेटे को हिंसा का दर्शन समझाने में लगा रहता था। सुलस के जीवन को देख करके, सुलस की बात सुन करके ऐसा लगता है कि मानो किसी कौवे के घर में हंस का जन्म हो गया हो। पिछले जन्म के ऐसे संस्कार लेकर के सुलस आया था कि उसके भीतर में दया और करुणा ही नहीं, लेकिन अनुकंपा का भाव बह रहा था। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि कालू कसाई की मृत्यु हो जाती है। कालू कसाई मर गया। अब मरने के बाद जो भी रीति रस्म होते हैं, वो सारे परिवार वाले मिलकर के उनको निभा रहे थे। और पिता के मरने के बाद एक पगड़ी की रस्म होती है, जिसमें पुत्र को पगड़ी पहनाई जाती है। और वो पगड़ी इस बात का प्रतीक होती है कि जो जिम्मेदारियां पिता की थी वो अब तुम्हारी है। अब तुम इन सारी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से वहन करना, जिम्मेदार बनना। सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए और सुलस के हाथ में तलवार देते हैं और कहते हैं कि देखो, बाद में तुम्हें जो करना हो करना, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा काम करना, लेकिन आज की जो ये रस्म है इसे तो पूरा करना पड़ेगा। सामने एक भैंसे को बांध दिया और सुलस से कहा गया कि आज तो इस रस्म को पूरा करने के लिए इस भैंसे का वध करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने इस रस्म को पूरा नहीं किया, यानी भैंसे को नहीं मारा, तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं
कैसी कैसी धारणाएं, मान्यताएं, अज्ञानता लोग अपने भीतर में पाल लेते हैं। अगर ये नहीं किया तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अगर वो नहीं किया तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे आप लोगों के करने नहीं करने से उस आत्मा की शांति अशांति का कोई संबंध नहीं है। जैसा उसने कृत्य किया होता है, जैसे उसने कर्म किए होते हैं, उसी के अनुसार उसको शांति अशांति, सद्गति या दुर्गति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी धारणाओं के अंदर, ऐसी कोरी परंपराओं के अंदर व्यक्ति उलझा रहता है कि कुछ समझ नहीं पाता और आंख पर पट्टी बांध करके बेजान परंपराओं का वहन करता रहता है। सुलस इनकार करता है कि मैं इस भैंसे को मार नहीं सकता। मैं कैसे मारूं? क्योंकि जो मेरे अंदर है वही इसके अंदर है। भैंस को मारना यानी खुद को मारने की तरह है, मैं नहीं मार सकता। लेकिन सारे परिवार वाले उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं और कहते हैं आज ये कार्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सुलस ने हाथ में तलवार ली और तलवार भैंसे के ऊपर चलाने के बदले उन्होंने एकदम से अपने पैर पर मारनी चाहिए। जैसे ही पैर पर तलवार जाने लगी कि उसी समय परिवार वालों ने एकदम से बीच में ही तलवार पकड़ ली और नाराज होने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हमने अभी तलवार नहीं पकड़ी होती तो तुम्हारा पैर कट चुका होता। सुलस कहते हैं कि तुम्हें मेरे पैर की इतनी चिंता है, मेरा तो एक पैर ही कटता, लेकिन उस भैंस के तो पूरे ही प्राणों का अंत हो जाता। मैं ये कार्य नहीं कर सकता। जैसे मुझे मेरा जीवन प्रिय है, वैसे ही इसको भी इसका जीवन प्रिय है। और सुलस वो कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीतर में अनुकंपा का भाव बहुत गहरा था। और इसीलिए परमात्मा महावीर कहते हैं कि अगर कोई दूसरा ज्ञान तुम्हें ना आए तो कोई बात नहीं, अगर तुम बड़े बड़े शास्त्रों को ना पढ़ सको तो कोई बात नहीं, अगर तुम लाखों करोड़ों का दान नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, अगर बड़े बड़े तप ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर धार्मिक बनना है, अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो एक सूत्र जीवन में धारण कर लो और वो ये है कि जम इच्छसि अपणतो तम इच्छ परसवी एति यज्ञम जिण शासनम। जो तुम अपने लिए चाहते हो, जिसमें तुम्हें अपना हित नजर आता है, वैसा ही तुम दूसरों के लिए भी चाहो। अगर तुम्हें अपमान, तिरस्कार, कठोर शब्द पसंद नहीं है तो ये सोचो कि मेरे द्वारा किया गया दूसरे के प्रति कठोर व्यवहार, कठोर शब्द उसको भी पसंद नहीं है। अगर मुझे अपमान, तिरस्कार पसंद नहीं है तो सामने वाले को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। जब भीतर में आत्मवत का भाव जागता है तो समझ लो कि आपने जिन धर्म की आराधना की है। सुलस का एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके भीतर में अनुकंपा प्रकट हुई थी और उस अनुकंपा को देख करके हम ये कह सकते हैं कि उनके अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था। इसी प्रकार की एक बात मैंने पढ़ी थी कि एक रंगनाथ नाम के गृहस्थ सन्यासी हुए। आपको एक सवाल पैदा होगा मन में कि सन्यासी और गृहस्थ, जी हाँ, सिर्फ वेश से ही सन्यास नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंतर में ही सन्यास का भाव प्रकट हो जाता है
और फिर वे चाहे किसी भी स्थान पर रहते हैं, लेकिन अपने आप के साथ यानी अपने ही आपे में रह कर के वे हर कर्तव्य का बिल्कुल निर्लिप्त भाव से वहन करते हैं। रंगनाथ सन्यासी जो गृहस्थ थे और उनके जीवन का एक बार का प्रसंग है कि उन्होंने देखा कि एक गाड़ीवान घोड़ा गाड़ी वाला घोड़े की पिटाई कर रहा है। रंगनाथ जी ने उसको मना किया कि इस बेजान पशु को मत मारो, क्योंकि हमें कुछ दुख तकलीफ होती है तो हम तो बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, उसे दूर करने के लिए दूसरों की सेवा ले सकते हैं, लेकिन ये तो बेचारा बोल भी नहीं सकता, ये तो कह भी नहीं सकता, ये बेजुबान है। इस बेजुबान प्राणी पर इस प्रकार से अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है। रंगनाथ जी ने समझाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझाने के बावजूद भी कोई बात उनको समझ में नहीं आती। वो गाड़ीवान उस घोड़े के अंदर जीव मानता ही नहीं था, वो उसे जड़ मानता था और बेरहमी से मना करने के बावजूद भी जब वो उसकी पिटाई कर रहा था तो ऐसा कहते हैं कि वो पिटाई घोड़े की कर रहा था, चाबुक घोड़े को मार रहा था, लेकिन उसके निशान जो थे वो रंगनाथ स्वामी के शरीर पर हो रहे थे। यानी पिटाई उस घोड़े की हो रही थी, लेकिन अनुभूति रंगनाथ सन्यासी कर रहे थे। कहने का अभिप्राय कि जब अनुकंपा इतनी उच्च श्रेणी तक पहुंच जाती है तो फिर हर किसी का दुख दर्द अपना दुख दर्द बन जाता है। व्यक्ति फिर स्वार्थी नहीं रहता, वह परार्थी परमार्थी बन जाता है, और जो परार्थी परमार्थी बन जाए उसी का तो जीवन सार्थक है। क्योंकि पशु जो होते हैं वे स्वार्थ के अंदर जीते हैं, उनमें अनुकंपा का भाव नहीं होता। अब देखो कि अगर किसी एक गाय या भैंस के सामने चारा पड़ा हो, उसने भरपेट खा लिया हो, लेकिन उसके सामने अगर कोई दूसरी गाय या भैंस खड़ी है तो वो ये नहीं चाहेगा कि ये भूखा है तो ये भी आ जाए और खा ले। अगर बाय चांस कोई दूसरा पशु आ जाए तो वो उसे खाने नहीं देगा, क्योंकि उसके भीतर की अनुकंपा, दया, एक गुण होता है इंसानियत का, वो पशुओं में नहीं हो सकता। ये दौलत सिर्फ इंसान को मिलती है कि वह दूसरे के दुख दर्द को जान सके, उनको दूर करने का पुरुषार्थ और प्रयास कर सके। और फिर मज़े की बात यह कि दुख दर्द दूर करने का पुरुषार्थ करने के बावजूद भी उसके भीतर में कर्तृत्व का भाव नहीं होता। मैं कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ, ये भाव उस अनुकंपाशील व्यक्ति के मन में नहीं होता, क्योंकि उसकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है, हृदय इतना विशाल हो जाता है कि दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता, सब में वो खुद को ही देखता है। तो ऐसी ये अनुकंपा जो व्यक्ति के भीतर में सम्यक दर्शन को दर्शाती है, और वास्तव में ये बहुत बड़ा गुण है। अगर ये गुण प्रकट नहीं हुआ है तो बार बार इस सूत्र को दोहराएं कि जो चीज़, जो व्यवहार, जो कृत्य मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, मेरे द्वारा किया गया दूसरों के लिए भी वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। अगर बार बार जिन शासन के इस सूत्र को दोहराया जाएगा, इसके ऊपर चिंतन और मनन किया जाएगा, तो जरूर भीतर में दया, करुणा और अनुकंपा का भाव जागृत होगा। सबके भीतर में अनुकंपा निरंतर निरंतर प्रवर्धमान हो, निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।